हेलो 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 सर, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? तो अगर मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है, तो एक बार चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो जैसे तुम्हें पता है। हेलो 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 सर जी, क्या हाल चाल? हम तो बढ़िया हैं सर जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एटीपी। क्या बात है, चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैं तुम लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, बढ़िया हो गया। बहुत अच्छे। क्या बात है। तो बेसिकली है ना, आज का जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में तो अपन चर्चा करेंगे ही। अभी कुछ बच्चे और ऐड हो जाते हैं। देखो, पहली बात तो ये बताओ, तुमने पिछले 4 लेक्चर्स अच्छे से देखे कि नहीं? है ना, पिछले 4 लेक्चर्स अच्छे से देखे कि नहीं? उससे रिलेटेड ये पोल है। जल्दी से मुझे बता दो कितने बच्चों ने वो 4 लेक्चर्स देख कर आए हैं। बता दो भाई। वो 4 लेक्चर्स कितनों ने देखकर आए हैं? हेलो सर, गुड इवनिंग। एटीपी सर, एटीपी सर, एटीपी सर। यस सर, देखा है सर। आकाश सर ने मुझे क्या कहा? आकाश सर ने मुझे क्या कहा? ओके। डंकज सर का। देखो यार, वही बच्चे जो 12% बच्चे रहे ना, इनका बैकलॉग क्रिएटेड है और इन्होंने देख कर नहीं आए। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, देखते हैं बेटा। अभी उनको रोस्ट करेंगे, टेंशन मत लो। अरे टेंशन की क्या बात, जब पंकज भाई है तुम्हारे साथ। तो बेसिकली आज का लेक्चर है ना, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आज का लेक्चर अपन बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ेंगे इसको, है ना, और बहुत मस्ती से भी पढ़ेंगे। मतलब सर क्या मतलब, मस्ती सीरियस वाली चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन, है ना। पहली चीज तो अपन ये पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करना। और अभिक्रिया के प्रकार में भी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट हो सकते हैं, और इस चैप्टर में, है ना, अपन शुरुआत कर देंगे, या इस लेक्चर में हम शुरुआत कर देंगे अभिक्रिया के प्रकार की। ठीक है, ठीक है। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि रासायनिक, अगर हम बात करें अभिक्रिया का संतुलन क्यों जरूरी है ना। तुम लोगों को मैंने बताया था कि भाई कोई भी प्रक्रिया के अंदर, कोई भी प्रक्रिया हो, दुनिया की कोई भी प्रक्रिया हो, उसके अंदर ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है, और ना ही उसका, अगर मैं बात करूं, ना ही उसको अगर हम बात करें, नष्ट किया जा सकता है। उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, और उसी को हमने कहा था क्या? उसी को हमने कहा था सर जी, क्या कहा था बच्चे? उसी को हमने कहा था क्या? उसी को हमने कहा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, अभिक्रिया में द्रव्यमान, ठीक है, का ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। किन्हीं भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान उस अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, फॉर एग्जांपल, कि मान लो मेरे पास 1 लीटर पेट्रोल है ना। कितना लीटर पेट्रोल है? 1 लीटर पेट्रोल है। और उस 1 लीटर पेट्रोल के से तुम कितना दूर जा पाओगे, मुझे बताओ। सर हम थोड़ा ही दूर जा पाएंगे, मान लो, मतलब 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, किसी की 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऐसी गाड़ी जा पाएगी। तो तुम क्या देख रहे हो कि क्या हम 1 लीटर पेट्रोल जो था उससे क्या हम कश्मीर से कन्याकुमारी जा पाए? नहीं। ठीक है, जितना अभिकारक था उतना पेट्रोल जला, मतलब जितना अभिकारक मतलब जितना पेट्रोल था उतना जला, और हमारा काम हो गया। चीजें समझ पा रहे हो? मतलब जितना अभिकारक होता है उतना ही उत्पाद बनता है, ये यहां पर चीजें होना चाहिए। और इसमें हमने ये बोला कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है, क्या होता है बेटा? अभिकारक का, ठीक है, अभिकारक का द्रव्यमान जो होता है, क्या होता है? द्रव्यमान जो होता है
वो बराबर होता है किसके? उत्पाद के द्रव्यमान के, उत्पाद के द्रव्यमान के। ठीक है, तो यहां पर सिंपल चीज उन्होंने ए और बी अभिकारक बोल दिए, तो इन दोनों का जो कुल द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बस यही चीज थी, छोटी सी चीज थी, है ना। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और लिख सकते हैं अपन, इसमें एक चीज और लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? अभिकारक में जितने परमाणु होंगे, है ना, अभिकारक में परमाणु की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो, जितना अभिकारक में परमाणु की संख्या होगी, परमाणु की संख्या जो होगी वो बराबर होगी, किसके बराबर होगी? उत्पाद में, उत्पाद में परमाणु की संख्या की संख्या के। चीजें क्लियर हो पा रही? मतलब जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद होगा, ये कहानी यहां पर कही जा रही है, जो हम लोगों को आना चाहिए, जो हम लोगों को आना चाहिए। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हो रही? चलो, ये हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ, तो यहां तक कोई चीज कहानी थी क्या? हाँ, बिल्कुल सर। मतलब ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता, द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन बताई थी, लेकिन अभी ये भी तुम ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो लिखना हो वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर डाउट एक बार और देख लेते, डाउट्स देख लेते तुम लोगों को। गुड इवनिंग सर जी। देखो, अब ये बच्चा पूछ रहा है अपने से कि रासायनिक समीकरण क्या है ना। रासायनिक समीकरण जो है बेटा वो है, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, चलो ठीक, रासायनिक समीकरण जो है, चलो सही डेफिनेशन बोल देता हूं, मैं एक जोक सोच रहा था, चलो ठीक। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक संकेतों और रासायनिक सूत्रों के माध्यम से किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो है ना प्रतीकात्मक निरूपण होता है। मतलब एक प्रतीकों के द्वारा, रासायनिक समीकरणों के द्वारा, रासायनिक बोल सकते हो प्रतीकों द्वारा हम किसी अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। चलो भाई, सर बता दिया करो, किसी ने नहीं लिखा। चल ठीक है, ये बता दिया हमने। सर द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे, किसने दिया? अरे भाई साहब, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने, ठीक है, हाँ, लेवोजियर ने दिया था। बता दिया बेटा। गुड इवनिंग सर जी। सर मुझे वीडियो कॉल कर दो, मेरे नोट्स दिखाऊंगी। सर मैं लाइव पर डाउट कैसी करें? तो वहां पे डाउट का ऑप्शन है बेटा, वहां पे आप देख सकते हो, आपने पूछ ही लिया। पावर ऑफ एटीपी, वेरी गुड। संतुलन क्या है? संतुलन मतलब बेटा एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम को अपन बराबर करेंगे, ठीक है। मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। क्लियर है बैकलॉग? ओके चलो, तो काफी सारे डाउट्स देख लिए हमने, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तक चीजें क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं तुम लोगों के सामने एक छोटी सी चीज लेकर आया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि भाई तीर के दोनों के निशान की ओर क्या होना चाहिए कि भाई तुम बोलोगे कि परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। मुझे ये बताओ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं यहां लिख देता हूं हिंदी में। ये है मेरे पास जिंक, ये क्या है बेटा? जिंक है। ये मेरे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों मिलकर निर्माण कर रहे हैं, है ना, जिंक सल्फेट। ZnSO4 क्या होता है? याद करो, सब लिखना सिखाया मैंने। जिंक सल्फेट। और H2 जो होता है वो होती है हाइड्रोजन गैस। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस। बताओ संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? पहली चीज, है ना, तुम लोगों से कभी पूछ लिया जाए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है,
तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अगर अभी जिसमें समीकरण के दोनों ओर है ना, LHS और RHS में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो। क्या हो? परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे कि अभिकारक में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या है? अगर बराबर है तो इसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है भाई? क्या कहते हैं इसको? किसको कहते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण? जिसमें है ना परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों साइड क्या हो? समान। ठीक है, दोनों साइड क्या हो? समान। मुझे तुम ये बताओ, जिंक प्लस H2SO4 अगर बात करें जिंक सल्फेट H2, क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? मैं तुम लोगों से पूछता हूं, क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? मैं पोल लेकर आ रहा हूं तुम लोगों के सामने, ठीक है, पोल लेकर आ रहा हूं तुम लोगों के सामने, ठीक है, ये वाला। क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? ऑप्शन ए कहता है हां, ऑप्शन बी कहता है ना, ऑप्शन सी कहता है दोनों, ऑप्शन डी कहता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बताओ भाई, तुम लोग आंसर दो मुझे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चल, चल तब तक अपन काउंट कर लेते हैं। देखो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम अभिकारक की एक टेबल बना लेते हैं। पहले एक टेबल बनाओगे जिसमें अभिकारक सारे लिख लोगे। अभिकारक कौन कौन है? जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। कौन कौन है? देखो, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे? ये जो LHS होता है बेटा, मतलब बाईं ओर, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, L फॉर लेफ्ट, हैंड मतलब H और साइड। अब यहां पर तुम देखोगे जिंक कितने हैं बेटा? जिंक है सर जी 1, ठीक है, 1 हो गया। फिर सर जी हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड? सर हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2, है ना। देखोगे तुम H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है। फिर सल्फर कितने हैं बेटा? सल्फर देखो अकेला है 1। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? ऑक्सीजन 4 है, ये 4 है। चल वही बात करें अब राइट हैंड साइड चलते अपन। जिंक कितना है बेटा? जिंक सर 1 है, जिंक 1 है ना। फिर हाइड्रोजन कितने हैं? सर हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? सर सॉरी, हाइड्रोजन होगा। सल्फर कितने हैं? सल्फर 1 है, ये 1 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? सर ऑक्सीजन 4 है। तो तुम देखोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों और परमाणुओं की संख्या समान है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि यहां पर सर जी ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलो 85.46 बच्चे बोल रहे हैं हाँ, और बाकी बी बच्चे बोल रहे हैं नहीं। क्यों नहीं है? है ना। मेरे को तो ये लगता है 9.48 बच्चे जो है ना वो थोड़े स्पैमर टाइप के हैं, हर चीज में ना करते हैं। हर चीज समझ में आ गया हाँ, समझ में नहीं आया हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है हाँ, है ना, इस तरीके के बच्चे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि तीर के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है ना। मतलब अगर तुम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो, है ना, पहली चीज अगर तुम लोगों से पूछ लूं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, मेरे साथ अगर लिखो तुम, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है बेटा कि सिंपल सी चीज क्या लिखोगे? सिंपल सी चीज क्या लिखोगे? इसके नीचे लिखोगे क्या कि भाई साहब वह रासायनिक समीकरण, मेरे साथ लिखो बच्चे, वह रासायनिक, ऐसा रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें, है ना, समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है, सेम होती है, समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक
समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या लिखोगे बेटा, ऐसा लिखो आंसर बढ़िया, उदाहरण। उदाहरण में क्या लिखोगे, है ना, उदाहरण पूरे लिख लेते चलो। उदाहरण, तो उदाहरण में क्या लिखोगे, सर जी हमारे पास है जिंक, है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास है जिंक सर, Zn, ठीक है, और इसके साथ हमने ले लिया H2SO4, क्या ले लिया, H2SO4, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, है ना। इसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे बताओ, जिंक सल्फेट जो था हमारा ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जा रही थी, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अच्छा तुम लोगों को ये चीज सिखाई ना मैंने कि भाई कोई गैस है तो उसके लिए G लिखोगे, कोई पानी में घुला होगा उसके लिए एक्वस लिखोगे, ये सब एक्वस होते हैं। जैसे H2SO4 भी क्या होगा, एक्वस होगा। जिंक धातु होती है इसलिए अपन ने सॉलिड लिखेंगे। तो ये सारी चीजें अपन ने सीखी हुई है, देखो कितना प्यारा तरीके से डेफिनेशन अपन ने लिख ली। तो अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो तुम लोगों को आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हे तू मन का अति भोला। अच्छा, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा बेटा, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, चलो अब अपन इसकी बात करते हैं। देखो मेरे पास एक अभिक्रिया आ गई है ना, अभिक्रिया आ गई। चलो यहां पर भी मैं वही 4 ऑप्शंस दे रहा हूं। ए क्या है, हाँ, क्या ये संतुलित है बताओ, क्या ये संतुलित है बताओ, संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या ये, पहली बात तो हमें ये बताना है। हाँ, फिर बी है ना, क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। डी है दोनों, सॉरी सी है दोनों, और डी है हमें क्या हमें क्या नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा इसका आंसर बताओ। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता मेरे बेटे, वहां पर होता है दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है बच्चे, चल तुम्हारा भाई तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। चलो अपन करते हैं पोल स्टार्ट, ये रहा, इसको डाल दिया ऊपर। क्या बोलते हो, क्या आंसर आना चाहिए, बी 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 बी। ओहो, हाँ सर ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, नहीं है। कई बच्चे बोल रहे हैं नो नो नो। ओके ओके ओके, मतलब ये असंतुलित है। चलो भाई तो देख लेते हैं। यहां पर आयरन तुम्हें कितने दिख रहा है, ये बेटा LHS हो जाएगा, ये अपन इसको बोलते हैं आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा। जो H2O है वो है जल, क्या है, जल। बेसिकली ये भाप के रूप में होता है, भाप से अभिक्रिया करता है आयरन। ये इसको बोलोगे तुम आयरन ऑक्साइड, क्या बोलोगे, आयरन का ऑक्साइड, ठीक है। और ये है हमारी हाइड्रोजन गैस, क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस। अब तुम लोग खुद देखो लेफ्ट में कितने आयरन है ना, लेफ्ट में सर यहां पर है अभी कितने, यहां पर 1 आयरन है, लेकिन तुम यहां पर आयरन देखोगे कितने हैं, 3 है ना। उत्पाद में 3 है लेकिन लेफ्ट साइड अभिकारक में 1 है। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं बेटा, 2 हैं। यहां पर कितने हैं, यहां पर भी 2 हैं सर। चलो यहां पर कहानी ठीक हो गई। ऑक्सीजन यहां पर 1 है
और ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 4 है। तो बेसिकली यहां पर परमाणुओं की संख्या क्या है, समान नहीं है। यही कारण है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। ऐसे समीकरण को हम बोला करते हैं, क्या बोला करते हैं, ऐसे समीकरण को हम बोला करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलो लिख लेते हैं, क्या होता है भाई असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्या होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। डेफिनेशन लिखे, चलो मेरे साथ बोलकर लिखोगे, बहुत बढ़िया। लिखो भाई कि वह रासायनिक समीकरण, क्या लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे बच्चे, चलो लिख लेते हैं कि भाई साहब क्या लिखोगे, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें 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 अभिकारक व अभिकारक व उत्पाद में परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, क्या कहलाता है भाई, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। पहली चीज अपने को बहुत प्यारे तरीके से याद होना चाहिए। चलो ये दोनों बहुत ज्यादा, दोनों की चीज क्यों लिखवाया मैंने, ये दोनों चीज मैंने क्यों लिखवाया, ये दोनों एग्जाम में पूछी जाएगी। संतुलित रासायनिक समीकरण पूछ सकता है, संतुलित रासायनिक समीकरण पूछ सकता है। ऐसा तुम एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ये लिख सकते हो तुम, है ना, उदाहरण के लिए क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। और इसे टेबल बना के बता सकते हो, उसमें भी तुम टेबल बना के बता सकते हो। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताओ यहां तक तुम्हें संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण की चीजें क्लियर हुई कि नहीं, कि क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, मैं तुम लोगों से इतना पूछ रहा हूं कि मतलब अगर वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक उत्पादों में परमाणु संख्या समान नहीं है। बहुत बढ़िया मोहम्मद ओसैद, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो तो अब जल्दी से मुझे बता दो कि यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं। ठीक है, अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया मुझे, है ना। तब तक मैं इतने में ही डाउट्स देख लेता हूं, कॉमन डाउट्स में चलते हैं। ये अभिक्रिया कैसे हुआ, कौन सा वाला बेटा, ये अभिक्रिया बेटा दोनों के बीच में एक परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, सिंपल सी चीज। वो दोनों के भाई आयरन था और उन दोनों की अभिक्रिया हुई। सर जब पोल नहीं चलता है तब पीडब्ल्यू की टेक्निकल टीम को गाली देने का मन करता है। हे भगवान, तू गाली देगा, हैं, ये चीज सिखाता हूं मैं, कूटूंगा बेटा वहीं आकर, गाली बकना सीख गया तो बुड़बक। हे भगवान, डाई हाइड्रोजन रहेगा सर, हाँ डाई हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, वो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन वाला। सर पिछली क्लास के नोट्स नहीं ओपन हो रहा है, देख लो भाई बैच मैनेजर साहब, अभय जी, है ना, करवा दो। सर इसको संतुलित कैसे करा जाएगा, अब वही तो सीखेंगे बेटा। सर पोल नहीं आती, अपन क्यों नहीं आती भाई, तुम पोल, तभी बेटा मैं थोड़ा टाइम देता हूं, तब दिया करो। एक भी लेक्चर में पोल सही से नहीं आता है, अरे रे रे रे, तो बेटा एक काम करो, है ना, थोड़ा टाइम लिया करो तब सही आएगा। ठीक है, टाइम लिया करो, जब मैं बोल देता हूं उसके बाद थोड़ा वेट करा करो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो फिर आंसर दिया करो। सर नोट्स कहां से बनाए, जो अपन लिखवाता चलता हूं वो सब लिखते चला करो। सर इसे कंकाली रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, हाँ बेटा। सर पोल अटक रहा है, H2O में अभिकारक और उत्पाद कौन है, कहां का बोल रहा है, H2O अभिकारक है ना बेटा,
सर थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ा है, ठीक है अभिषेक। सर आप क्वेश्चन आंसर लिखने देना, लिखने देना बेटा, क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में वही क्वेश्चन आंसर थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में बन सकते हैं वो चैप्टर का आखिरी जो लेक्चर होता है उसमें अपन करते हैं। सर पोल अटक जाता है, अरे यार ठीक है। सर एलपीजी गैस कहां चली जाती है? एलपीजी गैस जलकर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रूप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आया सर, कहां का समझ नहीं आया? द्रव्यमान संरक्षण करिए बेटा, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इस लेक्चर में पढ़ाया, एक बार और देखो फिर से। सर एक बार और, क्या और? सर मैं से बता दीजिए, चलो चल आगे बढ़ते हैं अपन। वेरी गुड, तो चीजें क्लियर हुई। अब देख लेते हैं एक बार पोल का शो रिजल्ट करते हैं। 92.96% बच्चों को समझ में आ गया, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। बाकी ये मैं बोल रहा था ना, जो 12% बच्चों ने पिछला लेक्चर ही नहीं देखा, ठीक है, तब मैं क्या करूं उसमें, देख कर आया को। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब अपने को अगर संतुलित करना है तो अपन एक एक एलिमेंट उठाएंगे। एक एक एलिमेंट का मतलब क्या होता है, देखो मैं तुम लोगों को बहुत प्यारी प्यारी चीजें भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बहुत प्यारी प्यारी मेथड्स बताऊंगा। ऐसी मेथड्स लोग क्या कहते हैं, रट लिया करो, अपन रटने का नहीं सिखाएंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेप 1 में प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। मतलब ये Fe के ऊपर चारों तरफ बॉक्स बना लिया, H2O के चारों तरफ बना लिया, Fe3O4 में बना लिया और H2 में बना लिया। अब अपन क्या करते हैं, एक तालिका बनाते हैं। देखो किस तरीके की, विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या सूचीबद्ध करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे कि अभी तुम लोग देख लो, हमने इस तरीके की टेबल बना ली, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब क्या होता है, अपन एक एक एलिमेंट उठाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्टेप 3 में है ना, थर्ड वाली जो स्टेप है, तीसरा चरण है, उसमें क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए उस यौगिक का संतुलित करते हैं, शुरू करते हैं जिसमें अधिकतम संख्या में परमाणु है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, सबसे पहले हम किसको संतुलित कर लें, मान लो ऑक्सीजन को संतुलित कर रहे हैं, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु है, जो है हमारा आयरन ऑक्साइड। क्या है बेटा, आयरन ऑक्साइड। अब सिंपल सी चीज देखो, मैं पंकज सर क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान सुनो। ये हमारे पास अभिक्रिया लिखी हुई है। अब इसमें हम सिर्फ एक तत्व को संतुलित करने वाले हैं, वो है हमारा ऑक्सीजन। यहां 4 है, यहां 1 है। अच्छा, शुरुआत में जब ये संतुलित नहीं है तो बताओ प्रारंभिक में ऑक्सीजन परमाणु अभिकारक में कितने हैं, तो तुम बोलोगे सर 1 है। शुरुआत में 1 है ना बच्चे, बहुत बढ़िया। सर उत्पाद में कितने, उत्पाद में है 4। कितने हैं बेटा, 4 है। कितने हैं बेटा, 4 है। चलो चीजें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। मतलब सर प्रारंभिक स्थिति में जब हम संतुलित कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, उसमें अभिकारक में 1 ऑक्सीजन है और उत्पाद में 4 है। पर संतुलित करने के लिए मुझे दोनों को बराबर करना होगा। संतुलित करने के लिए दोनों को बराबर करना होगा। मैं क्या करूं कि ये दोनों बराबर हो जाए? सर एक काम करूं, इस 1 में अगर मैं 4 का गुणा कर दूं, कितने का गुणा कर दूं, 4 का गुणा कर दूं, तो ये 4 हो जाएंगे। मतलब मुझे ऑक्सीजन में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। अब देखो बेवकूफ हो, ध्यान से, सॉरी है ना, अगर मैं यहां पर ऐसे 4 लिख दूं तो ऑक्सीजन 4 हो गए, पर यहां पर तो ये पानी रहा नहीं, हमने रासायनिक सूत्र के साथ खिलवाड़ कर दिया। ठीक है, किसके साथ खिलवाड़ कर दिया, रासायनिक सूत्र के साथ। तो ऐसा कभी मत लिख देना कि यहां पर 8 लिख दे रहे हो, यहां पर 6 लिख दे रहे हो, इस तरीके की गलती कभी मत कर देना, घोर अपराध है, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो बेटा कहां लिखेंगे, सर यहां लिखेंगे। कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। चीजें समझ में आई? मतलब अब तुम देखोगे जब हम कोई चीज यहां लिखते हैं ना बेटा, तो यहां पर कोई चीज लिखी होती है, इसका मतलब यह है कि ये पूरा की पूरा 4 टाइम्स है। समझ रहे हो? मैंने यहां पर मैंने 2 लिख दिया, तो इसका मतलब ये पूरा डबल है। चीजें समझ पा रहे हो? और जब कोई चीज यहां लिखी होती, मतलब यहां पर सिर्फ ये हाइड्रोजन 2 है, मतलब ये वाली संख्या ये बताती कि इसके सामने वाला जो तत्व है वो कितना है, और ये वाली संख्या ये बताती कि ये पूरी 4 है। चीजें क्लियर हो पा रही है? समझ रहे हो? ये 3 यहां पर लिखा है, उसका मतलब यह 3 Fe है। यहां पर 4 लिखा हुआ मतलब 4 ऑक्सीजन है, और यहां पर 4 लिखा है मतलब 4 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन यहां थे 1 के अंदर, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 हाइड्रोजन है। यह चीज अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमने 4 यहां पर लिखा। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि यहां पर 4 क्यों नहीं लिखा, तो उदाहरण के लिए ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए हम गुणांक 4 का 4H2O के रूप में रखा कर सकते हैं, ना कि H2O4 या H2O और ऐसा करके 4।
के रूप में। ऐसा कभी मत कर देना, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ऐसा कभी मत कर देना, ऐसा कभी मत करवा देना, घोर अपराध है, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, है ना। हे भगवान सर जी, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो सर जी। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो इतना ही चीज समझ के चलना, मजा आ जाएगा। परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम यौगिकों या तत्वों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। मतलब H2O4 मत कर देना, वो पानी नहीं रहेगा, याद कर लो। मैं जब यौगिक पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि H2O2 नहीं होता, पानी H2O ही रहता है। अगर तुम H2O4 कर दोगे तो कुछ नई चीज बन जाएगी, अलग चीज बन जाएगी, वो पानी नहीं रहेगा। अपनी पानी के साथ अभिक्रिया करवा रहे अपन। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जब ये चार, देखो उत्पाद में तो 4 है ही, तो अपन ने इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा, 4 हो गया, वेरी गुड। चलो भाई, तो यहां तक की अगर मैं बात करूं, यहां तक कहानी क्लियर हो गई, यहां तक कहानी क्लियर हो गई, वेरी गुड। चलो, तो यहां पर हम संतुलित करने के बाद हमने देखो यहां पर 4 आ चुका है, बस। अब अपन हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। किसको करते हैं अपन? हाइड्रोजन परमाणु। चीज है, ठीक है। अभी अपन ने ऑक्सीजन को कर लिया, देखो ऑक्सीजन यहां 4 हो चुके, यहां पे भी 4 हो चुके। चलो सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं। अभी प्रारंभिक स्थिति में कितने हैं बताओ भाई। चलो मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, चैट ऑन कर रहा हूं, जल्दी से बताओ प्रारंभिक स्थिति में हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी बताओ। अभी शुरुआत में कितने हैं? यहां तक कहानी अपन ने करके आ गए भाई, ये स्टेप 5 में। आइए हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करते हैं। बताओ कितना है? पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। 2 2 2 कई बोल रहे हैं 8 8 8 8 8 8। देख ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अभी हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं सर? अभी तो 2 हैं, पर अभी हमने पिछली स्टेप में है ना आंशिक रूप से ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया। तो देखो अभी यहां पर 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है, पर जैसे ही मैंने 4 लिखा तो ये गुणांक आ गया बेटा। क्या आ गया बच्चे? गुणांक आ गया। और गुणांक जो होता है बच्चे, गुणांक जो होता है वो क्या होता है बेसिकली? उसका मतलब ये कि 4 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो प्रारंभिक स्थिति में सर 8 हाइड्रोजन, ठीक है, कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है, मतलब अभिकारक में 8 है। और उत्पाद में कितने हैं बेटा? 2। उत्पाद में कितने हैं? 2। चीजें क्लियर हो पा रही बच्चे? यहां पर अपन ने 4 लगा लिया था ना, यहां पर अपन ने 4 लगा लिया था, देख। तो ये 4 लगा दिया था, इसके कारण क्या हो गया? 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए। चीजें क्लियर हो पा रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहां पर हमने 4 लगा लिया था ना इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा 8 है, उत्पाद में कितने हैं? चलो ठीक है। संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? संतुलित करने के लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मतलब इस 2 के अंदर कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये दोनों की दोनों बराबर हो जाए? कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4, सिंपल सी चीज। सर यहां पर 8 ही रहेंगे, लेकिन अगर मैं 2 में, इस 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या हो जाएंगे? 8। मतलब 2 हाइड्रोजन में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, इस 2 हाइड्रोजन में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 8। चीजें क्लियर हो पा रही है? वेरी गुड। तो तुम देखोगे यहां तक का, तुम मुझे ये बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है या नहीं? यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं? सिंपल सी चीज समझो, हमने अभी आंशिक रूप से ऑक्सीजन को संतुलित किया था, अब हाइड्रोजन संतुलित होगा। देखो दोनों तरफ बराबर हो गए। टफ क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो पोल अपन स्टार्ट कर रहा हूं, चलो आ जाओ। क्लियर 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 क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई दिक्कत की बात नहीं सर, सब बढ़िया है, सब मस्त है। तब तक डाउट्स और देख लेते हैं। सर ये पोल, अरे यार पोल का भाई मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूं, मैं 100 बार बोल चुका हूं उन लोगों से, मेरे ऊपर मत फोड़ो, है ना, मेरे ऊपर गुस्सा मत निकालना।
ठीक है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरी क्या गलती हो गई यार, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है माँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है, मैं क्या करूँ उसमें। सर रिपीट कर दो। ओके करा था बेटा, अभी एक और बार कर देंगे चलो। सर तब तो h का भी मल्टीपल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा बच्चे। अरे यार क्या नितिन गौन, तू तो भाई हीरो निकला रे। अभी तो अपन ने देख दूसरी बार h का करा। सर मुझे बराबर कुछ भी कमेंट करने पर ब्लॉक करने का नोटिफिकेशन आ रहा है, तुमने कुछ करा होगा परी। सर पता कैसे चलेगा कि पहले किसे संतुलित करना, पहले ऑक्सीजन करना फिर हाइड्रोजन करना, ऑक्सीजन को सबसे पहले करा करो। सर एनआरके नर्क और स्वर्ग होता ही कहां है। अरे यार वो अलग कॉन्सेप्ट था, तुम अलग ही ले रहे हो। सर एक बार और समझा दीजिए, अगला क्वेश्चन और देखेंगे ना बच्चे, टेंशन मत ले। सर स्टेप 1 और स्टेप 2 को बताइए। बताया ही नहीं, बता तो दिया था बेटा। अपन वो बॉक्स बना लो है ना, चल, और एक सूची बना लो, फिर स्टेप 3 स्टेप 4। सर रासायनिक सूत्र में ब्रैकेट किया और कब लगाते हैं, बता। सर डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ समझाए। हाँ बताएंगे बेटा, सब एग्जाम्पल्स बताएंगे। सर दोनों में परमाणु कौन है और अणु कौन है। सर रोस्ट प्लीज, आएंगे बेटा आएंगे, बट अब अणुओं के अंदर ही परमाणु होते तो अपने एक एक सिंगल सिंगल परमाणु को बैलेंस करेंगे। सर हमें ये समीकरण याद करनी होती है क्या, वो सब सीख जाओगे तुम, टेंशन मत लो, अभी तो नए नए बच्चे हो ना, सब हो जाएगा। हे भगवान सर यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बकवास लग रहे हैं सर जी, मोतिया बिंदे आपकी आंखों में। व्हाट इज दिस सर प्लीज बता दो। ओके अंश पांडे, अरे पांडे साहब चलो आगे देखते हैं, पोल देखते हैं कहां तक पहुंचा कहानी। 92.39% को, फिर बच्चों को कोई दिक्कत की बात नहीं, वेरी गुड। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब किसको अपन करेंगे अपन, आइए आंशिक रूप से संतुलित समीकरण के परमाणु में Fe को संतुलित करते हैं। देखो यहां पर 4 अपन ने ले आए थे, यहां पर 4 अपन ने ले आए थे, 2 स्टेप्स हो गई थी। चलो अपन कलर चेंज कर लेते ना यहां पर, है ना। यहां पर सेकंड स्टेप में अपन ने कौन सा कलर यूज कर लेते हैं, पिंक, ठीक है पिंक यूज कर लेते हैं। मतलब सेकंड स्टेप ये बताएगा कि हमने पिंक कलर यूज किया है। कितना, कौन सा कलर यूज किया है, पिंक कलर यूज किया है, ठीक है। चल थर्ड स्टेप में अपन कौन सा कलर यूज करते हैं, कोई भी, है ना। थर्ड स्टेप में अपन यूज कर लेते हैं, अपन यूज कर लेते हैं ये वाला, ये वाला। चलो Fe को करना, मतलब प्रारंभिक में Fe कितने हैं सर, Fe 1 है अभिकारक में। उत्पाद में कितने हैं सर, उत्पाद में 3 है। अच्छा अब मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि दोनों बराबर हो जाए, मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं बुड़बक कि दोनों बराबर हो जाए, मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि दोनों बराबर हो जाए। अरे हाय 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 सर 1 गुणा 3 कर दो आ जाएगा 3, सर 1 गुणा 3 कर दो आ जाएगा 3, 1 गुणा 3 कर दो आ जाएगा 3 सर, और ये तो 3 है ही, मतलब यहां पर 3 कर दो और ये तो हो गया। क्या हमने रासायनिक संतुलित कर लिया, क्या हमने रासायनिक समीकरण संतुलित कर लिया, क्या हमने रासायनिक समीकरण संतुलित कर लिया। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ हो ओ हो ओ हो, मजा आया। बेबी आ पढ़ ले बेटा आज, नहीं तो कुटेगा सर के हाथ, अगर पढ़ा नहीं तो यूं ताक्स इंच चाक मेरे हाथ में तू आज। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो एक और चीज समझते हो अब। चलो संतुलित समीकरण की शुद्धता की जांच करें, मतलब पहले देख लो भैया बराबर बराबर है कि नहीं। देखो 3 आयरन है, यहां पर भी 3 है भैया, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, खुद देखना भाई 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा ना। अभी 2 हाइड्रोजन है अगर 4 नहीं लगा हो तो, पर जैसे 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 8 हो गए, चीजें समझ लो। अभी 1 आयरन है, लेकिन जैसे 3 का मल्टीप्लाई हुआ 3 आयरन हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप 4 में 6 में अपने क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, बहुत सॉरी जांच करनी पड़ती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। कौन सा बोले बोला था, हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। सर आपकी आवाज मम्मी पापा सॉरी अंकल जी, सॉरी आंटी जी, वो बच्चा है ना थोड़ा बहुत
क्या नटखट है, उसको समझाना पड़ता है, वैसे ही उसका मन वगैरह लगता नहीं है। अब आप थोड़ा सुन लिए तो थोड़ा अवॉइड करिएगा। हम वैसे बच्चे जैसे नहीं है, हम तो उसे बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, लेकिन ये बच्चा है, थोड़ा सा चुलबुला सा है, इसको हम थोड़ा सा एंजॉय करवा देते हैं, बट ऐसा नहीं है, इसको मारते भी हैं, खूब डांटते भी हैं हम, टेंशन मत लीजिए आप, बहुत सेफ हैंड में है ये, है ना। और बहुत देखो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपका बच्चा सॉल्व कर रहा है, तो टेंशन नहीं है। मतलब आंटी जी माफी चाहेंगे, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। क्या यार, तुम पेरेंट्स को भी दिखाते हो। चलो ठीक है, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब बेटा एक बात याद रखो, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनकी अपन भौतिक अवस्था भी लिखा करते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये तो सारी चीजें बताई थी, है ना। इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी अपन ब्रैकेट में लिखा करते हैं, ठीक है। किस में लिखा करते हैं? ब्रैकेट में लिखा करते हैं। तो देखो कैसे, जैसे आयरन जो होता है ना बच्चे, आयरन जो होता है उसको हम किस में लिखा करते हैं? देखो दिखाऊं, आयरन जो होता है वो किस में होता है भाई? ठोस अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? ठोस। भाई जल होता है, ये भाप के साथ अभिक्रिया करता है। भाप क्या होती है? गैस। तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, ये आयरन होता, आयरन था ठोस, लेकिन आयरन जो होता है वो साधारण जल से अभिक्रिया नहीं करता, ये भाप के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? भाप के साथ। तो तुम बोल सकते हो भाप, है ना, स्टीम, ठीक है। और ये होता है हमारा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या होता है? ये भी ठोस होता है बेटा, तो अपन एस लिखेंगे। और हाइड्रोजन क्या होती है? गैस, तो अपन जी लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपन तुम लोग चीज लिख सकते हो, हाइड्रोजन गैस। एक चीज और तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, तुम लोग देखते हो ना कि कभी कभी तुम किसी चाउमीन वगैरह के वाले से जाओगे, या फिर नया तवा कभी आता है, तुम लोगों ने देखा, अगर कुछ सोचो, लोहे के ऊपर अगर अपन पानी डालते तो हाइड्रोजन गैस निकल रही, ऐसे नॉर्मल पानी डालते तो हाइड्रोजन गैस निकलती है क्या? नहीं, तब वो अभिक्रिया नहीं होती। लेकिन कभी तुम देखोगे कि एकदम भयंकर गर्म तुम तवा ले, नया नया तवा आया है घर के अंदर लोहे का, या फिर किसी लोहार के इधर तुम जाओ, ठीक है, और वहां पर भट्टी के अंदर लोहा बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, और उसके ऊपर जैसे ही तुम पानी मारोगे ना, तो वहां पर कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो तब देखोगे तुम आग निकलती है। तो तुम पानी मारते हो गर्म लोहे के ऊपर, क्या निकलती है? आग निकलती है। तो वही यही कंसेप्ट है। सर मेरे पापा, ये क्या बोल रहा है भाई? सर आप मेरा डाउट चेक नहीं कर रहे हैं। सर मेरे पापा बोल रहे थे कि इन सर को हे भगवान, सर आप मेरा डाउट चेक करो। क्या पता क्या बोल रहे हैं। सर मेरे पापा बोल रहे हैं कि वर्तिका वेलकम, पीडीएफ डाल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डल जाएगा डल जाएगा डल जाएगा, ठीक है। चल, वेरी गुड, अगला देखते हैं। आकाश सर को रोस्ट कीजिए सर। अरे आकाश सर की जो वाइफ है ना, वो उनको इतना रोस्ट करती है, इतना रोस्ट करती है कि पूछो मत। मतलब एक तो उनकी वाइफ इतनी बड़ी है, मैं उनकी वाइफ का अगर तुम लोगों को बताऊं सीन, तो उनकी वाइफ है ना, तुम लोगों को पता है वाइफ कितनी बड़ी है उनकी? उनकी वाइफ इतनी बड़ी है बस, ठीक है। वो गोद में लेके घूमते रहते हैं। तुम लोगों का अगर रियल बताता हूं, उनका छाता ये है, ठीक है। और वो उनकी वाइफ बैलेंस ही नहीं, कभी ऐसी हो जाती, कभी ऐसी हो जाती, कभी ऐसी हो जाती, इस तरीके से। तो उनका छोटा सा छाता है, अब देखो उसमें मैं ही नहीं आ पा रहा हूं, उनकी वाइफ आती है, उनको ऐसे हाथ में लेकर घूमते रहते हैं, ठीक है। पर है भयंकर गोरी भाई, बहुत गोरी है उनकी वाइफ जो है, मतलब एकदम रशिया से आई हुई है। कैसी आई हुई है? रशिया से आई हुई है। पर अब देखो जमेगा ही ना, है ना, सफेद और उसका कॉम्बिनेशन जमता ही है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। तो अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं का उनको रासायनिक सूत्रों के साथ उल्लेख किया जाता है कुछ इस प्रकार से। तुम देख पा रहे हो, मैंने तुम लोगों को बताया अभिकारकों और उत्पादों की गैसीय, तरल, जलीय और ठोस अवस्थाओं को संकेतन, है ना, इसके किसे देखो, गैस है तो जी, लिक्विड है तो एल, है ना, और जलीय का मतलब क्या होता है? पानी में घुला हुआ, तो वो एक्वस, और एस द्वारा दर्शाया जाता है। कुछ इस प्रकार से तुम देख पा रहे हो किस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। वेरी गुड, आगे देखते हैं। चलो, कभी कभी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की स्थिति जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि समीकरण में तीर के निशान के ऊपर या नीचे इंगित की जाती है। कभी कभी प्रतिक्रिया के लिए अभिक्रिया की स्थिति जैसे तापमान, दबाव, उत्प्रेरक आदि समीकरण के तीर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि बेटा अगर तुम लोगों को मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए मैं तुम लोगों को बताऊं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन है, ठीक है, क्या है बेटा? कार्बन है। अब मैं ऐसे लिख देता हूं, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन,
ठीक है, और ये मिलकर बना रहे हैं अमोनिया NH3। मैं तुम लोगों को बता देता हूं, ये है हमारा क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। ये है हमारा हाइड्रोजन, और ये मिलकर बना रहे हैं अमोनिया। क्या बना रहे हैं, अमोनिया। अब तुम लोग मुझे बताओ, देखो नाइट्रोजन यहां पर अगर इसको बैलेंस कर ले तो यहां पर आ जाता है N2, यहां 3H2 आ जाता है, 2NH3 आ जाता है। अभी सीख जाओगे, अभी अपन करने वाले हैं। यह आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति को अपन, ये क्या है, उत्प्रेरक है। क्या है बेटा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। मतलब ऐसे उत्प्रेरक, ऐसे अगर बात करें, ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, मतलब खुद रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये स्पीड को बढ़ा देंगे या घटा देंगे। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, चल। अरे भाई साहब, उनको भेज रहे हैं अपन। चल, अब ये क्वेश्चन है ना, कभी पूछा जा सकता है, शायद यूपी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के टाइम पे पूछा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि इसको ज्ञानवर्धक किस प्रकार से बनाया जाता है, तो अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि ठोस के लिए हम क्या लिखते हैं, S, द्रव के लिए L, जलीय विलयन मतलब पानी में घुला हुआ उसके लिए AQ मतलब एक्वस, गैस के लिए G, है ना, और अथवा मतलब गैस का एरो बता सकते हो तुम, ऐसा उड़ता हुआ, है ना, ऐसा उड़ता हुआ ऊपर जाते हुए। अवक्षेप के लिए अपन क्या लिखते हैं, एस, या फिर एरो गिरता हुआ, क्योंकि वो ठोस होता था, ठोस गिरेगा और गैस उड़ेगी, ये याद रखना। संकेतों का प्रयोग करता है, जैसे उदाहरण के लिए अपने पास क्या है बेटा, ये मेरे पास सोडियम है, जो कौन सी धातु है, सोडियम धातु है, इसलिए एस लिखा है। जल कैसा होता है, द्रव होता है, तो मैंने एल लिखा है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, वो क्या होता है, वो होता है सर जी, वो एक, अगर मैं बात करूं, जल में घुला हुआ होता है, तो इसलिए अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या लिखा, AQ लिखा। और हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, तो अपन ने उसके अंदर क्या लिखा, G लिखा। ठीक है, अब इसके साथ तुम ये भी बना सकते थे, क्या बना सकते थे बताओ, ये एरो बना देते ऊपर वाला, ये भी लिख सकते हो गैस के लिए। चीजें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किसी उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो उसे तीर के निशान के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। देखो, इसलिए प्लेटिनम वगैरह लिखा हुआ है। कौन सा उत्प्रेरक लिखा हुआ है, प्लेटिनम। ये कौन है, प्लेटिनम। तो मैंने तुम लोगों को बताया ना, तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक लिखे जाते हैं। और उत्प्रेरक क्या होते हैं मैं तुम लोगों को बता देता हूं, है ना, वह कारक जो रासायनिक, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो, वह कारक जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते। स्वयं मतलब खुद भाग नहीं लेते, मतलब खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, स्वयं भाग नहीं लेते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर का मतलब रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, है ना। मैंने दो उत्प्रेरक बता सकते हैं, जैसे कि अमोनिया के लिए मैंने तुम लोगों को बता दिया, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर क्या, क्लियर 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 सर, फास्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगले की बात करते, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त ताप एवं दाब को अपन एरो के ऊपर लिखा करते हैं, उल्लेख तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा करते हैं। देखो इसमें जैसे लिखा हुआ है, अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए तनु या सांद्र पदार्थ के सूत्र के पूर्व या नीचे लिखा जाता है। जैसे कि ये जो है, इसको अपन क्या लिख लेंगे भाई, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लिख लो, तनु सल्फ्यूरिक
अम्ल। समझ पा रहे हो? तो तनु मतलब क्या होता है? जिसमें पानी ज्यादा है और पदार्थ कम है ना, मतलब तो उसको अपन तनु अम्ल कहा करते हैं। तो ये चीज देख सकते हो। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब देखो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो रिवर्सिबल होती है, मतलब जैसे अभिकारक से उत्पाद बना तो उत्पाद से अभिकारक वापस बन सकता है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो उसके लिए चिन्ह ये होता है। ठीक है, इतना तुम्हारे सिलेबस के अंदर है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की दर को व्यक्त करने हेतु 7 नियतांक का मान लिख दिया जाता है। या तीर के ऊपर है ना, मतलब बेसिकली तीव्र मंद, मतलब जैसे कोई स्पीड बहुत तेजी से अभिक्रिया हो रही है, वो तेजी से अभिक्रिया हो रही है, तीर के निशान के ऊपर तीव्र लिख दोगे, धीरे अभिक्रिया हो रही तो मंद लिख दोगे, है ना। तो इस तरीके की चीजें होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पक्का क्लियर है? अब मुझे तुम ये बता दो कि यहां तक पिक्चर क्लियर है या नहीं, यहां तक पिक्चर क्लियर है या नहीं, बताओ। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना तुम लोगों को आ गया या नहीं, जल्दी से बताओ। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे अपन। यहां तक क्लियर है कि नहीं पिक्चर? सर मेरा डाउट का आंसर, चलो डाउट देख लेते हैं। सर रिपीट कर दो, नियम कर देंगे। सर मैं क्या पता क्या बोल रहे हो, किस सन में, क्या सन में? सर संतुलित करना बहुत बहुत से दिखाना प्लीज। हाँ हाँ बताएंगे बेटा। और नीचे आते हुए, सर हाइड्रोजन क्यों निकल जाता है? क्योंकि वो गैस होता है। चलो 88.95% बच्चों को आया। चलो अब अपन काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपने को और चीजें क्लैरिटी आएगी। ध्यान से सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन ये आ गया है ना, मेरे पास आ गया C+O2, मेरे पास आ रहा है CO। CO2 नहीं बन रहा है, CO बन रहा है। ठीक है, चलो मुझे ये बताना है कि भाई इसको संतुलित करना है। ठीक है, उसको संतुलित करना है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है, अब मैं देखो ऐसी वैल्यू दे रहा हूं है ना, इसको अपन ले लो x, इसको ले लो y और इसको ले लो z। चलो मैं क्या क्या रखूं भाई, क्या क्या वैल्यू हो सकती है? चलो छोड़ो, इसको अपन संतुलित करते हैं, शुरुआत से हलवा से करते हैं। चलो पहले अपन क्या कर लोगे, ऐसी एक टेबल बना लोगे। ठीक है, ऐसी क्या बना लोगे, एक टेबल बना लोगे। ठीक है, यहां पर अभिकारक लिख लो। ठीक है, अभिकारक लिख लो। ठीक है, हाँ भाई, या ऐसा अभिकारक मत लिखो, इसको अपन तत्व लिख लो। इसमें क्या लिख लो, तत्व। इसमें तत्व लिख लो, यहां अभिकारक लिख लो। ठीक है, जो कि अपना LHS होगा, और यहां RHS ले लो, जो हमारा क्या होगा, जो हमारा उत्पाद होगा। क्या होगा, उत्पाद होगा। चीजें क्लियर हो गई? चलो पहले अपन प्रारंभिक देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले अपन कौन देख लो, कार्बन देख लो। ठीक है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ही है। चलो सिंपल सी चीज, अभी लेफ्ट साइड कितने हैं बताओ? कार्बन कितना है शुरुआत में? शुरुआत में सर एक है, इस तरफ भी अभी उत्पाद में भी एक है। चलो अपन चीजें अब देखते हैं, ध्यान से सुनना। आप क्या कर रहे हैं पंकज सर? सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं भाई? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना है? एक है ना। राइट हैंड साइड कितना है बेटा? एक है। और लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं? दो। तो ऑक्सीजन दो हो गए, और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितने हैं? 1। ठीक है, कार्बन इस तरफ कितना है सर? कार्बन एक है, और उस तरफ कितना है? उस तरफ भी एक है। चल अब मैं क्या करूंगी, ये दोनों बैलेंस हो जाए। देखो ये दोनों तो पहले से ही बैलेंस है, मैं क्या कर दूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या हो जाएंगे? 2। ऑक्सीजन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इस तरफ राइट हैंड साइड तो हो जाएंगे 2। मैंने यहां पर जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किया, कितने का मल्टीप्लाई किया? 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का गुणा किया, तो अब कार्बन को देखते हैं अपन। किसको देखते हैं? कार्बन को देखते हैं। चलो तो यहां पर ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब देखो कार्बन यहां पर कितना है? 1। अब यहां पर कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। इसलिए हम यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई। ये चीजें क्लियर हुई क्या?
ये चीज क्लियर हुई क्या? चल अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। चलो ध्यान से सुनो। जैसे कभी ये आ जाए तुम लोगों के पास, क्या आ जाए कि भाई मेरे पास है Mg, ये यही करते हैं ना, N2 प्लस H2 दे रहा है 2NH3, सॉरी 2NH3 ने NH3। चल टेबल बना लो, ठीक है टेबल बना लो। एक तरफ क्या करोगे, ऐसी टेबल बना लिए, यहां पे तत्व लिख लिया है ना, यहां LHS और यहां पर क्या आ जाएगा RHS। अब एक ट्रिक वाली वीडियो भी मैं तुम लोगों को दूंगा, टेंशन मतलब, ट्रिक भी करेंगे अपन, टेंशन मतलब। चलो LH तत्व कौन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन। LHS में कितने हाइड्रोजन है बताओ, नाइट्रोजन है बताओ, 2। और RHS में कितने हैं सर, 1, ठीक है 1 है, कितना है 1। हाइड्रोजन कितने हैं LHS में, तो हाइड्रोजन है 2 और RHS में कितने हैं 3। अब सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे किसको, हाइड्रोजन को। किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। चलो करते हैं, यहां पर 3 है यहां पर 2 है, क्या कर दें भैया, क्या कर दें बताओ सर। इन दोनों को अगर मैं बैलेंस करना है तो मैं भाई एक दोनों इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, तो दोनों में ऐसी ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे सेम आंसर आए। कैसे, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब हाइड्रोजन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं ऐसा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का, तो हाइड्रोजन फिर 6 हो जाएंगे। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से सुनना। अब देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन नाइट्रोजन हम यहां पर 2 हो चुके हैं। राइट हैंड साइड कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। यहां पर कितने हैं भाई, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी क्या है 2। जब हमने यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करा तो यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो चुका है, मतलब ये कितना आ चुका है 2। कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। चीजें क्लियर हो पा रही है, वेरी गुड। तो ये बताओ ये दोनों क्वेश्चंस तुम लोगों को आए या नहीं आए, या फिर और भी क्वेश्चंस अपने को करना चाहिए। चलो और भी क्वेश्चंस अपने को करना चाहिए। चलो 90% बच्चों को चीजें क्लियर हुई। फिर से देखते हैं अपन, और भी क्वेश्चंस करते हैं, टेंशन मतलब, एक ही क्वेश्चन नहीं है, और भी सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो एक और मैं देता हूं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, मेरे पास है N2 प्लस अपन ले लेते हैं नाइट्रोजन प्लस, या फिर ऐसा ले लेते हैं ना, अपने पास है हाइड्रोजन H2 प्लस तुम ले लो O2, ये बना रहे हैं H2O। सिंपल से क्वेश्चन ही लेते हैं अपन, अभी सिंपल से लेते हैं। चलो सबसे पहले अपने क्या बताया मैंने, एक टेबल बना लेना ऐसे करके। क्या बना लोगे, एक टेबल बना लोगे, ठीक है। चलो एक टेबल बना लोगे, यहां क्या आ जाएगा तत्व, यहां आ जाएगा LHS, यहां आ जाएगा RHS। चलो कौन कौन है भाई, सिंपल सी चीज, एक है हमारा ऑक्सीजन, दूसरा है हमारा हाइड्रोजन। चलो सबसे पहले देखोगे ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, और राइट हैंड साइड कितने हैं 2। सिंपल सी चीज, क्या करें भैया सर, इधर भी हमको ऑक्सीजन, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन भी 2 होगा। जब ऑक्सीजन 2 हो गए तो तुम देखोगे हाइड्रोजन 4 हो चुके, क्योंकि हाइड्रोजन में भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कितने हो गए 4। तो अब ये 2 का मल्टीप्लाई इधर 4 होगा, ये हाइड्रोजन भी,
यहां पर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 4, इस तरीके से। ठीक है, तो अपने को ओवरऑल संतुलित करना होता है किसी रासायनिक समीकरण को। ठीक है, जब हम आरएचएस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखोगे तुम पूरे उस यौगिक में मल्टीप्लाई हो गए, तो तभी हाइड्रोजन भी डबल होगा और ऑक्सीजन भी डबल होगा। ठीक है, तो अब चैट ऑन करते हैं। एक बार चैट सेक्शन में एटीपी एटीपी लिख दो भयंकर से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस और लेकर आया हूं, उनको अपन करते हैं ध्यान से। कभी पेपर में ना इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यहां पर अब 2 चीज यूज होंगी। पहली चीज क्या यूज होगी बेटा, पहली चीज वो यूज होगी सर कि हमें रासायनिक समीकरण लिखना आता है कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में तुम लोगों को सिखाया कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे। तुम लोगों को ऐसे शब्द समीकरण दे दिए जाएंगे, मतलब देखो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, जल दिया है, तो इनके रासायनिक सूत्र तुम लोगों को लिखने आना चाहिए, और फिर हम उनको संतुलित करना सीखेंगे। फिर हम उनको क्या करना सीखेंगे, संतुलित करना सीखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, CaOH होल ट्वाइस। ये मैंने तुम लोगों को पहले अच्छे से लिखना सिखाया है। ठीक है, एक बार और उसको उस तालिका को देख लेना। ठीक है, चल, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है भाई, ये सर सूत्र होता है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब क्या है, इसकी हम किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, इसकी हम बात करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है, गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक्वस, मतलब जलीय। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे याद होगा सर, ये जलीय है या फिर ये ठोस है, ये सब है ना प्रैक्टिस से याद होगा अपने आप। देखो गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, कोई धातु होगी जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या होंगे, ये ठोस होंगी। तो हम लोग देखते हैं ना, आयरन क्या होता है, ठोस होता है, लोहा क्या होता है, ठोस होता है। मैंने फर्स्ट वाला रॉन्ग किया था, नहीं बेटा, यहां पर अपन कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं ना बेटा, वो रॉन्ग नहीं है। अपन ने यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाया, ध्यान से सुनो, है ना, रॉन्ग नहीं है। तुम लोग सर को ही रॉन्ग बताने लगे। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जब कार्बन का अपूर्ण दहन होता है। सर रॉन्ग, आप रॉन्ग हो सर, आपको कुछ नहीं आता, हटो हम पढ़ाएंगे। हे भगवान, बुड़बक कितने जल्दी आ गए सर, आपने एक्चुअली यू रॉट रॉन्ग सर, अल्लाह आपने कुछ गलत लिख दिया। ठीक है, चलो वेरी गुड। आगे देखते हैं, ये दोनों मिलते हैं, ये किसका निर्माण करते हैं, ये दोनों मिलकर निर्माण करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ठीक है, अब बेटा ये शुरुआत के जिसने लेक्चर देखे हैं उसको रासायनिक सूत्र लिखना अच्छे से आता है, और बाकी जो 10% बच्चे हैं जिन्होंने लेक्चर ही नहीं देख कर आए, बेटा वो शुरुआत के लेक्चर अच्छे से देख लो, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी लिखना सीख जाओगे, है ना। ट्रिक बताई, लोग तो रटने का कहते हैं। और साथ में जल का निर्माण होता है, जो होता है H2O, जो होता है H2O, जो होता है हमारा लिक्विड, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है सॉलिड। इस तरीके ये हमारा क्या होता है, लिक्विड, जल। अब अपने को ये देखना है ये संतुलित है क्या, चल संतुलित है क्या ये देख लें। ठीक है, पहले मोटा मोटा देख लेते सीधे सीधे, चल ध्यान से सुनो। कैल्शियम यहां पर कितने हैं और कैल्शियम यहां पर कितने, कैल्शियम 1 है सर, कैल्शियम कितने, 1 है। चलो एक टेबल बना ले क्या, यहीं चलो बना लेते हैं। ठीक है, वैसे तुम लोगों को ऐसे देखने आ जाना चाहिए, मैं बता देता हूं तत्व, है ना, फिर क्या आ जाएगा LHS, और क्या आ जाएगा RHS। चल कौन कौन है भाई तत्व, पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम की, फिर बात कर लेते हैं हम कितने, ऑक्सीजन की, फिर बात कर लेते हैं हम हाइड्रोजन की, और क्या है कैल्शियम ऑक्सीजन, फिर बात कर लेते हैं हम कार्बन की, और कुछ नहीं बचा। चलो कैल्शियम कितना है भाई लेफ्ट हैंड साइड, बताओ मेरे साथ बोलते चलो, 1 है। राइट हैंड साइड कितना है, 1 है। चलो कैल्शियम संतुलित है। फिर हम बात करेंगे अब देखो ध्यान से सुनना बेटा,
ये OH है, क्या है बेटा, ये OH। OH का मतलब एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, यहां पर OH ट्वाइस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? OH ट्वाइस, मतलब दो OH हैं, मतलब दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। अच्छा, दो ऑक्सीजन यहां है और दो ऑक्सीजन यहां है, मतलब टोटल ऑक्सीजन कितने होगा लेफ्ट हैंड साइड बेटा? 4 होगा। ध्यान से सुनना बेटा, एक OH के अंदर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। ठीक है सर, हमने यहां पर ट्वाइस लगा कर रखा, मतलब दो OH हैं। इसका मतलब यह है कि दो ऑक्सीजन होंगे दो हाइड्रोजन होंगे। तो दो ऑक्सीजन यहां से आ गए लेफ्ट हैंड साइड, और ये भी लेफ्ट हैंड साइड है तीर के इस तरफ, तो मतलब दो ऑक्सीजन ये होगा, दो और दो कितने हो गए? 4। तो यहां 4 लिख दिया। ठीक है सर, हाइड्रोजन देख लेते हैं। चलो राइट हैंड साइड देखते हैं ऑक्सीजन। यहां पर कितने हैं? 3 और एक 4, तो यहां पर भी 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। देखो हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? 2। कितने हैं बेटा? 2 है ना। और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो यहां पर 2 2 दोनों तरफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन यहां पर एक ही दिख रहा है, और यहां पर कार्बन कितना है? कार्बन एक है। ये देखो, ये कार्बन है ना बेटा, और Ca जो होता है वो कैल्शियम होता है, C सिर्फ क्या होता है? कार्बन होता है। तो यहां पर एक एक कार्बन है। तो क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? हाँ, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना था, जो पहले हमने लिख दिया। ये आ गया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आप थोड़ी सी लंबी क्लास करते, क्या बोलते हो? चलने दो ना बेटा, क्या दिक्कत है? मैच शुरू हो गया क्या? मैच वैच देखना है क्या तुम लोगों को? लगाएं क्या? चल, ए बुढ़वा को मैच ही देखने की बोलने लगे। चलो अगला देखते हैं। अगला है बेटा, अगला है हमारा जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। चलो तो सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला बोलता है जिंक। अच्छा, जिंक क्या होता है दिखाता हूं। चलो, जिंक जो होता है वो होता है Zn। क्या होता है बेटा? Zn। ठीक है, हाँ भाई, Zn होता है सॉलिड। ठीक है, चल सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं अपन। फिर साथ में हमने जिंक लिया है, जिंक के साथ है सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तुम लोगों को बताया था Ag पे प्लस होता है, NO3 पे माइनस। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अच्छा, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं, उसमें बताया था क्या? जिंक नाइट्रेट। क्या बना रहे हैं? जिंक नाइट्रेट। यही क्वेश्चन है भैया, उन्होंने देकर रखा है जिंक नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, जिंक नाइट्रेट होता है ZnNO3, और यहां पर ट्वाइस आता है प्लस Ag जो होता है हमारा सिल्वर। यही अभिक्रिया में देकर रखी हुई है, इतना नीचे का दिया हुआ है। अब हमको ये देखना है क्या ये संतुलित है, क्या ये संतुलित है। चलो वही विधि निकालेंगे, ध्यान से सुनो। क्या करोगे? सबसे पहले सर टेबल बनाएंगे। चलो भाई टेबल बना लेते हैं। पहले में क्या लिखोगे? तत्व। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? LHS लेफ्ट हैंड साइड में, अभिकारक में कितने हैं? ठीक है, और उत्पाद में कितने हैं? उत्पाद में क्या लिखोगे? राइट हैंड साइड RH। चलो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले अपन बात करेंगे जिंक की। ठीक है, ये जिंक हो गया। फिर कौन ले आओ? फिर ले आओ सिल्वर Ag। ठीक है, Ag ले आओ। फिर कौन ले आओ? फिर ले आओ हमारा नाइट्रोजन N। फिर कौन ले आए? फिर हम ले आएंगे किसको? ऑक्सीजन को। ये लो ऑक्सीजन। सबसे पहले अपने को किसको बैलेंस करना? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे अपन। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। चलो ध्यान से, ऑक्सीजन यहां पर कितने है? सर ऑक्सीजन यहां पर है 3। कितने हैं? 3। यहां पर ऑक्सीजन तुम देखोगे, देखो एक NO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन थे, यहां पर NO3। बेटा ध्यान से सुनना, लोग घबरा जाते हैं लेकिन तुम लोगों से बनेगा। NO3 में 3 ऑक्सीजन थे, यहां पर NO3 का ट्वाइस है, मतलब 6 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है। ये क्या बताता है नीचे वाला? कि ये पूरा डबल है। समझ पा रहे हो? तो 6 ऑक्सीजन है, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 6। कितने का ऑक्सीजन है? 6। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरफ सर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 6 हो जाएगा। मतलब यहां पर मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करेंगे? अब देखो ध्यान से,
जब मैंने इसके साथ खिलवाड़ किया, अब हम किसको बैलेंस करेंगे? नाइट्रोजन को। मैंने तुम लोगों को बताया ना, पहले ऑक्सीजन को करना फिर हाइड्रोजन। याद रखना, पहले किसको बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन, फिर किसको करोगे? हाइड्रोजन को, फिर किसको करोगे? अदर्स को, अन्य को, है ना? किसको करोगे? अन्य को। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा, तो थोड़ी चीजें क्लियर होगी। चलो अब अपन आते हैं नाइट्रोजन पर। किसको बात करते हैं? नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन, अब ये देखो मैंने इसके साथ खिलवाड़ किया, तब नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं? यहां पर नाइट्रोजन हो चुके हैं यहां पर 2। कितने हो चुके हैं? 2। और यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2। देखोगे ना, पहले 1 था, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितने हो गए? 2। और यहां पर भी 2 है। तुम लोगों को बताया ना, एक NO3 के अंदर एक नाइट्रोजन, तो 2 NO3 है तो कितने नाइट्रोजन होंगे? 2। ठीक है भैया, चीजें क्लियर हो गई। अगला देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब मेरे पास, अब सिल्वर की बात करते हैं। देखो सिल्वर यहां पर कितने हैं सर? लेफ्ट हैंड साइड 2 है ना, संतुलित करने के बाद। इस तरफ कितने हैं भाई? इस तरफ 1 है, तो मेरे को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 × 2 करोगे कितना जाएगा? 2। ये हो गया भाई, चीजें क्लियर। चलो अब बात करते हैं जिंक की। जिंक कितना है? 1। और यहां पर जिंक कितना है? यहां पर भी कितना है? 1। भाई ये क्वेश्चन किसको समझ में आया? सबको समझ में आया? चीजें क्लियर हो गई क्या? जल्दी से मुझे तुम लोग बता दो, चीजें क्लियर हो पा रही है क्या? पंकज सर फील करवा पा रहे हैं कि नहीं? मैं एक YouTube पे एक ट्रिक वीडियो भी लेकर आने वाला हूं तुम लोगों के लिए, टेंशन मत लो। यहां पर भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, यहां पर भी चीजें करवाएंगे। नाइन्टी 3.5 बच्चों को समझ में आ गया। और क्वेश्चंस करेंगे, और भी है ना अपने पास, वो 2 और बचे हुए हैं। इन 2 को और कर लेते बेटा, फिर चले जाएंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड जो होता है CuCl3, CuCl2, सॉरी ऐसे लिख देता हूं। क्या लिख कर रखा है? एल्यूमिनियम जो होता है Al होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड जो होता है CuCl2, कॉपर क्लोराइड, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है AlCl3। तुम लोगों को ये सब सिखाया बेटा, बोल मत देना तुम लोग। और तुम लोग चीख चीख कर बोलते थे अरे सर क्या हलवा चीज है। तो अब रिवाइज करने की टाइम आ गया है। और मेरे से अगर वादा करोगे, मुझसे अगर बहुत ज्यादा तुम लोग मुझे चाहते हो, तो मेरे बिल्कुल रिस्पेक्ट करोगे और वो पूरा रिवाइज कर कर और फिर से केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख जाओगे। ठीक है, मुझे पता है और ज्यादातर बच्चों को आता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे सोच रहे हैं कि अरे यार हमने उस समय स्किप कर दिया हो या फिर हमने वो लेक्चर्स नहीं देखे, डायरेक्ट आज उठकर आ गए हैं, तो ये चीजें मत करना बेटा। मुझे बहुत दुख होता है, तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को कम दुख होता है, तुम्हारे सर को बहुत ज्यादा दुख होता है। ठीक है, अच्छा वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। पहली बात तो अपन ने समीकरण लिखना सीख लिया था, है ना, वो शब्द समीकरण दिया, उसके ऊपर अपन ने रासायनिक समीकरण लिख दिया। अब सुनो, वही बात करेंगे अपन, देखते हैं भाई बैलेंस्ड है कि नहीं तत्व। अगर बैलेंस्ड है ना तो इसको रफ में बनाकर करना तुम लोग, ठीक है। हाँ भाई, RHS सॉरी LHS आएगा था। यहां जाएगा LHS और यहां जाएगा RHS। चलो सिंपल चीज करते हैं। तत्व कौन है? एल्यूमिनियम है। और कौन है? और है कॉपर। और कौन है? और है हमारे पास कॉपर। और कौन है? फिर है हमारे पास क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। चलो सबसे पहले अपन किसको बैलेंस कर लेते हैं?
अपन कर लेते हैं क्लोरीन को, क्योंकि उसको बैलेंस भी करा करो जिसमें ज्यादा हो, है ना, जो ज्यादा हो उसको बैलेंस कर सकते हो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन तुम देख सकते हो। चलो ध्यान से देखते हो, क्लोरीन यहां पर कितने हैं? क्लोरीन यहां पर 2 हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 2, और राइट हैंड साइड कितने हैं 3। कितने हैं 3, देख पा रहे हो, क्लोरीन 2 है और एक तरफ 3 है। मैं यहां पर अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6, मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6। चीजें समझ पा रहे हो? एक जगह हमने 3 का मल्टीप्लाई किया और एक जगह हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों तरफ। तो इधर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्लोरीन हो गया 6, इधर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लोरीन हो गया 6। पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये सब करने के बाद, ये कांड करने के बाद, अब हम देखेंगे कॉपर को। देखो कॉपर यहां पर कितने हैं सर 3 है, और यहां पर कॉपर कितना है 1, तो यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करा तो ये कितने होगा 3, ठीक है। तो यहां पर अपन ने 3 ले लिया, यहां पर कितना ले लिया, यहां हमने 3 ले लिया, यहां पर क्या ले लिया 3 ले लिया। चीजें क्लियर हुई? वेरी गुड, ये 3 ले लिया। अब आगे, अब हम बात आ गई एल्यूमिनियम की। तो इधर कितना है 1, यहां पर कितना है 2, तो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो सर 2 का, 2 आ जाएगा। ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण आ गया, यह हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण आ गया, यह हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण आ गया। ये थर्ड क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन कहता है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, बैरियम क्लोराइड जो होता है BaCl2, उन्होंने ये देकर रखा है बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट जो होता है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट ये बनाता है पोटेशियम, सॉरी बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तुम लोगों को, अगर तुम लोगों से छोटा सा अगर चीज बताऊं मैं तुम लोगों को, ऐसी रिएक्शन को, ऐसी अभिक्रिया को पता है तुम लोग क्या कर सकते हो, एक चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। जहां पर बेटा, जहां पर तुम लोगों को देखो, वो तालिका से तुम लोग अभी चेक करना, बाकी मैं तुम लोगों को बताता हूं। देखो बैरियम पर आवेश होता है +2, कितना होता है +2, और जब इसके ऊपर +2 लगता है ना बेटा, इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा -2। ये ट्रिक है, लेकिन ये उन्हीं में लगाना अगर तुम लोगों को पता है कि एक धातु है दूसरी अधातु है। पोटेशियम एक धातु है तो सल्फेट क्या हो, अधातु। तो जब कोई एक धातु तुम्हें दिख जाए, ये धातु हो गया, बैरियम क्या है एक धातु है, तो यहां पर क्या है ना, यहां पर तुम लोग प्लस माइनस कर लेना। अब ध्यान से सुनो, देखो यहां पर +2 है, यहां पर -2, यहां पर तुम देखोगे SO4 के ऊपर -2 होता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा +2। देखो +2 -2 बराबर है, ठीक है सर। अब पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ गया तो देखो ये बैरियम सल्फेट बनता है, आगे अपन दिखेंगे। तो सिंपल सी चीज, इनके आयनों को बैलेंस कर दो। आयनों को मतलब सिंपल ऐसा बना लो, जब आयन दिख रहे हो ना तुम्हें, जो मैंने आयन लिखवाए हैं ना वो तुम लोगों को दिख रहे हैं, आयन भी बैलेंस कर दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से आयन है, जैसे SO4 -2 है, जैसे Ba+2 है, जैसे हमारे पास K+ है, जैसे हमारे पास Cl- है, ये आयन है, इनको बैलेंस कर दो तो तुम देखोगे LHS में कितने हैं, आयन याद है ना तुम लोगों को, आयन क्या होते थे, आयन बैलेंस कर दो। SO4 LHS में कितने हैं सर, 1 है, तो यहां 1 है, यहां 1 है, बराबर। Ba+2 कितने हैं यहां पर Ba+2 है सर 1, और यहां पर Ba+2 कितना है 1, दोनों तरफ 1 है, मतलब काम हो गया। K+ कितने, यहां पर कितने हैं 2, और यहां पर कितना है 1, तो क्या करोगे बेटा सर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2। चलो ये काम हो गया। अच्छा Cl को देख लो, Cl यहां पर कितना है 1, और उधर कितना है, उधर कितना हो गया, अब हो गया 2, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा था ना इसको बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से भी अपन बैलेंस कर सकते हैं। ये चारों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए या नहीं बताओ, ये चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए या नहीं,
बताओ। अच्छा टॉपिक है बेटा, ये अच्छा टॉपिक है, इसको अपने को करना है। बहुत लोग घबरा जाते हैं, तुम लोगों को घबराना नहीं है। घबराना नहीं तू कभी हार के। घबराएगा क्या भाई? देखो यार, एक बार टेक्निकल ग्लिच के कारण अपनी क्लास भी थोड़ी वो हो गई थी, तो क्लास में ऐसा मत सोचा करो कि अपने को एंड करना है या नहीं करना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल 92.59% बच्चों को चीजें क्लियर हो गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बाकी खुद भी से भी मेहनत करना बेटा, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, पक्का। और क्वेश्चंस करने हैं क्या, है ना? यस और नो बोलो, है ना, जल्दी चैट सेक्शन में। और जिसको क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया भाई क्लास में? हाँ हाँ हाँ, चलो तो बताओ, और क्वेश्चंस करने हैं क्या? चैट ऑन कर देता हूँ मैं। ये हो गए, बताओ और क्वेश्चंस करने हैं क्या, या कर लोगे तुम लोग? क्लियर 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 क्लियर, इसको ऑफ कर देते हैं, अब हो जाए शायद। और क्वेश्चंस करने हैं क्या? नो 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 सर, नो सर, एटीपी एटीपी एटीपी। ठीक है ठीक है, मतलब बच्चों से अब बन जाएंगे तुम लोगों से, राइट? चलो डाउट्स देख लेते हैं अब थोड़े बहुत। सर रॉन्ग है, क्या रॉन्ग कर दिया भाई मैंने? बी एस सी एल टू प्लस, तो पूरा करने तो दो बेटा, पूरा लिखने तो दो। जय पीडब्ल्यू सर का। वो बेटा उसको एक बार फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। सर ये चैप्टर कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होगा? बेटा हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, 8-10 लेक्चर, 8-9 लेक्चर है। आयन वाला समझ में नहीं आया, वो पहले बेटा, पहले के तुम लोग देखो ना, अपन ने आयन को बैलेंस कर दिया, मतलब जैसे कि अपन ने देखो आयन आयन लिख लिया, तुम लोगों को पता ना क्लोराइड आयन होता था, Cl- होता था, ये सब मैंने आयन आयन लिखवाए थे पहले। तो इन देखो आयनों को बैलेंस कर सकते हो तत्वों की जगह पे, ठीक है? हाँ, ऐसे लिखा है ना। चल, और मैं करूंगा घर से, है ना, और घर से करूंगा मैं, टेंशन मत लो। सर यू आर नॉट बेस्ट। ओके बेटा, मैं बेस्ट नहीं हूँ। सर आज मेरा बर्थडे है, तो क्या करूं मैं? चलो, हैप्पी बर्थडे बेटा। एटीपी 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 एटीपी। चलो, और कुछ पूछना चाहोगे? अच्छा, रीसेंट में देखूं, रीसेंट डाउट देख लेते हैं भाई। रिपीट सर। सर कल करना क्वेश्चंस, भूख लगाई है अभी। लग, खा लो बेटा, खाना खा लो, खा ले बेटा मूंगफली। SO4 पे बेटा -2 लिया है मैंने, -1 नहीं।
अच्छा SO4 को पूरा 1 क्यों, पूरा SO4 1 है ना बेटा, पूरा SO4 लिया, पूरा SO4 1 है, पूरा SO4 1 है, एक आयन ही मैंने पूरा ले लिया, तो पूरा SO4 1। अगर ऑक्सीजन सल्फर को अलग लेता तो 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर ऐसा होता। ठीक है, फिर लेक्चर के बाद तुम लोगों को फीडबैक भी देना होता है, बेस्ट दिया करो। यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट सॉन्ग होल वर्ल्ड में डाउट चेक सॉन्ग सॉन्ग। अरे वाह, अच्छा चलो 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 चलो, और क्या पूछना चाहोगे? हम्म हम्म, वेरी गुड वेरी गुड। अब तो मैं ना लास्ट लेक्चर का जो डीएच है, लास्ट लेक्चर का जो डीएच है अपना, लास्ट वाला जो डीएच है, लास्ट डीएच है मतलब पिछला लेक्चर का डीएच है, लास्ट वाला जो है ना, लास्ट लेक्चर का मतलब लेक्चर जो 4 का डीएच है, वो सॉल्व कर सकते हो, है ना, वो सॉल्व करो। ठीक है, और पूरा नोट्स रिवाइज करो अभी तक, मतलब नोट्स वो कौन से, पांचों लेक्चर के, 5 लेक्चर के जो नोट्स है उनको क्या करो, रिवीजन करो। रिवीजन करो मतलब पूरा की पूरा आना चाहिए अपन लोगों को। सीएल बैलेंस नहीं है, अरे सब तो करा भाई। है तो सीएल बैलेंस बेटा, 2 सीएल हो गए, इधर भी 2 सीएल हैं, हो तो बैलेंस। वीडियो कॉल, चल वीडियो कॉल और कर लेते। होमवर्क समझ गए ना तुम लोग? नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। इस बार बीच में से कहीं से करते हैं, कई बच्चे रह जाते हैं ना, बीच में से यहां से करते हैं। बड़ा कैसे होता है यार? हाँ भाई उठाओ, तैयार वगैरह होकर उठाओ। चलो अब रिमूव करते चलते हैं तो ये थोड़े नीचे वाले आ जाएंगे। चलो बाकी आ जाओ। देखो सभी को मैंने ट्राई किया, तुम ही लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हो। अब तो सभी को ट्राई किया, अब कोई बचा नहीं है, देख लो खुद, कोई भी नहीं बचा, सब में चल रहा है।
चलो हटाएं, चलो यार वीडियो कॉल आ नहीं रहा है, ठीक है तो अपन करते हैं। सर आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं, किसी ने नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया, ठीक है चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। चल बाय 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 बाय, नेक्स्ट लेक्चर में शायरी, ठीक है बाय बाय, लव यू ऑल बच्चे।